ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमदेवमात्म बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। चराचर जगत में व्याप्त परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नमन। आश्रमस्थ सब महात्माओं के श्री चरणों में नमन। भगवत प्रेमी भक्त वृंद, भक्तिमयी माताएं, कल हम लोग विचार कर रहे थे, भगवान ने बताए इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों में वैराग्य होना चाहिए। इंद्रियों के जो विषय है, दृष्ट अदृष्ट, इस लोक और परलोक का, बल्कि इसी में जो भोग के साधन है उनमें वैराग्य का हो जाना, अहंकार का अभाव हो और जन्म मृत्यु ये दुख को चिंता करना है और जरा व्याधि वृद्धावस्था और रोगों में दुख देखना है। इसमें दुख को देखना है क्योंकि ये सब क्या है, ज्ञान का साधन है। ये अगर इसके पास है, ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसमें आया है, जानिया तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। विषय से वैराग्य होने पर ही जीव जो है जागता है। जागता मतलब सचेत होता है। जोगी जो है, भोगी सोता है, जोगी जागता है। यही जगत जामिनी जागहि जोगी। ये जगत जो है ये काल रात्रि सदृश्य है और जोगी इसको जागता है संसार रूपक काल रात्रि से, क्योंकि वो देखता है कि इसमें मेरा बंधन होगा। जैसे जड़ भरत थे, ये जड़ भरत हट्टा कट्टा होने पर भी किसी भी काम में प्रवृत्ति नहीं रखे थे, बोले कि मैंने ये आसक्ति के कारण मुझे 3 जन्म लेना पड़ा और जन्म होना ही दुख का कारण है। कल हम विचार कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सबसे अलग हो करके रहते थे। मिल गया तो खाते थे, नहीं मिला तो भी मन में आनंद होता था, दुख कभी नहीं होता, क्योंकि ये दुखी होना ये बंधन का कारण है। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए इंद्रिया, विषय, ये सब बंधन है, अहंकार आदि।
ये अगर इसमें जीव फंस जाता है तब उनको राजा भरत को मृग शिशु के प्रति आसक्ति होने के कारण उनको और दो जन्म लेना पड़ा। नहीं तो वो राजा भरत जब थे तब उसी जन्म में ही उनका मुक्ति होने वाला था। यही बता रहे हैं। अभी विचार कर रहे हैं, ये तो कल का बता दिए, अभी ये बता रहे हैं असक्तिरनभिस्वंग पुत्रदारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। बोले कि असक्तिरनभिस्वंग किससे? न पुत्र दारा गृह आदिषु। बोले कि ऐसे कब तक? बोले कि नित्यम और समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, चाहे इष्ट हो चाहे अनिष्ट भी हो, इसमें समभाव में रहना। बोले कि पुत्र पत्नी गृह मित्रादि में आसक्ति और ममता ना करे। इसमें आसक्ति करने पर, और घर में जो नौकर चाकर है इसमें आसक्ति ना करे। इष्ट और अनिष्ट, चाहे आपका इष्ट वस्तु हो या अनिष्ट हो, ये दोनों में हर समय समचित्त रहना चाहिए। इष्ट वस्तु मिल गया तो आनंदित तो होना, अनिष्ट होने पर दुख करना, ये नहीं है। बोले कि ये सब ज्ञान का विषय है, ज्ञान का साधन है, इसलिए इनको करना है। अभी असक्ति जो बता रहे हैं, असक्ति का अर्थ बता रहे हैं। बोले कि शक्ति संग निमित्तेषु विषयेषु प्रीति मात्रम तद अभाव असक्ति ही। देखिए, आसक्ति के कारण विषय में प्रीति होती है। मुझे ये खाने को इच्छा है, ये देखने को इच्छा है, उस विषय के प्रति आसक्ति होने के कारण आप क्या करते हो? देखने के लिए मन में इच्छा प्रकट हो जाती है, तब देखने के लिए भागते हो, सुनने के लिए भागते हो, खाने के लिए भागते हो। ये है। बोले कि आसक्ति के कारण विषय में प्रीति मात्र को शक्ति कहते हैं। उसमें जब प्रीति होती है उसी को शक्ति कहते हैं। बोले कि उसके अभाव को आसक्ति बोलते हैं, असक्ति ही। उसमें अभाव, विषय के प्रति प्रीति न होना, इसको असक्ति बोलते हैं। अनभिस्वंगो, अभिस्वंग भावो अभिस्वंगो नाम शक्ति विशेष एव अनन्य आत्मभाव भावना लक्षण। ये अनभिस्वंग का अर्थ बता रहे हैं। उस आसक्ति विशेष को अनभिस्वंग कहा गया है। आसक्ति के कारण विषय में प्रीति मात्र को शक्ति कहते हैं। आसक्ति के कारण विषय में प्रीति होना, उसको शक्ति कहते हैं। उसके अभाव को असक्ति कहते हैं। उस असक्ति विशेष को अभिस्वंग कहा गया है। उस अभिस्वंग का अभाव हो जाना
ही अभिस्वंग है। किसी भी पदार्थ में जो आसक्ति होता है वो आसक्ति विशेष को अभिस्वंग कहा गया है। उस अभिस्वंग का अभाव मतलब जैसे दृष्टांत दे रहे हैं, कोई बोलता है मेरा पुत्र दुखी है तो मैं दुखी हूँ, वो भूखा है तो मैं भूखा हूँ। इस प्रकार को अभिस्वंग बताते हैं। पुत्रादि में अनन्यता के कारण उसके सुखी होने पर मैं सुखी हूँ, वो दुखी होने पर मैं दुखी हूँ, उसके जीवित रहने से मैं जीवित हूँ, वो मर जाने पर मैं मर जाऊँगा, ऐसे भावना को अभिस्वंग कहते हैं। वही बता रहे हैं। बोले कि यथा अन्यस्मिन् सुखिनः दुखिनः वो अहम एव सुखी दुखी च जीविते जीवति मृते वा अहमेव जीवामि मरिष्यामि च इति। पुत्रादि में वो सुखी है तो मैं सुखी हूँ, वो दुखी है तो मैं दुखी हूँ, वो मर गया तो मैं मर जाऊँगा, इसी प्रकार को बताते हैं। वही अभिस्वंग है। लेकिन ये अभिस्वंग का अभाव और क्या है? बोले कि पुत्र दारा गृहादिषु, पुत्र में, और दारा मतलब पत्नी में, गृहादि में अत्यंत इष्ट पदार्थ दास वर्गादि में ममता के कारण, घर में नौकर चाकर भी जो है, पुत्र में, पत्नी में, घर में, और जो है नौकर चाकर में क्या होता है? आसक्ति उत्पन्न होता रहता है। वो क्या है? वो आसक्ति ही बंधन का कारण है। उसका अभाव हो जाना ये ज्ञान उत्पन्न करता है। इसलिए भगवान ने बताए उद्धव जी को, त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेह स्वजन बंधुषु। बोले कि हे उद्धव, आपने सबको त्याग दो, पुत्र दारा, घर परिवार, स्नेहीजन, बंधु बांधव, कुटुंब को त्यागो, तब जाके मुझे प्राप्त होगे। ये सब क्या है? आसक्ति होने के कारण ही जीव को बार बार जन्म और मरने का संघर्ष जो है, दुख, ये तीन ताप का दुख जो है प्रपीड़ित होता रहता है। जब ये सब में आसक्ति नहीं रहेगी तब जो है आपको ये ज्ञान हो जाएगा। आसक्ति होने के कारण ही ज्ञान, जैसे अज्ञान ज्ञान को ढक के रखा है, ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान हमको दिखता नहीं है। जैसे मिट्टी के अंदर जल है, लेकिन मिट्टी के अंदर जल जो है, जल हमको दिखाई नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है। जब हम मिट्टी को हटाते हैं तब जल निकलता है, जल दिखाई देता है। जल को हम पी सकते हैं, ले सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। इसी प्रकार ज्ञान को अज्ञान ढका हुआ है। अज्ञान हटने पर, मिट्टी जैसे हटने पर जल दिखाई दिया, अज्ञान हटने पर ज्ञान का आविर्भाव होता है। धूमेना ब्रियते बर्नि जथा दर्शो मलेन च। अग्नि तो है लेकिन धुआं के कारण अग्नि हमको दिखता नहीं है।
धुआं हट जाने पर अग्नि दिखता है, ऐसे अज्ञान हटने पर ही ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का अनुभव होता है। ये सब अज्ञान है, अशक्ति और ज़्यादा मोह करना, अनभिसंग, और पुत्र, स्त्री, घर आदि, ये सब अपने भगवान ने बता रहे हैं। बोले कि नित्यम च समचित्तत्वम, चाहे कोई भी ज्ञानी हो। देखो, भगवान राम ने सीता जी बताने पर उन्होंने माया मृग के पीछे पड़ गए तो उनको विपद दुख आया। चाहे भगवान क्या न हो, अगर उसमें आसक्ति होने के कारण माया मृग के, स्वर्ण मृग को देख करके उनके पीछे आसक्ति होने के कारण भगवान हो करके भी उन्होंने माया मृग के पीछे आसक्ति, ये क्या है, ये दृष्टांत दे, मतलब वो दिखा रहे हैं। बोले कि देखो, ये जीव को सचेतन करने के लिए ही बताया गया है। उनको तो ज्ञान था, अगर ज्ञान नहीं था तो माता सती ने सीता के रूप में आए तो भगवान कैसे बता दिए। और उनको चारों ओर भगवान राम ही दिखने लगे, भगवान को परीक्षा करने के लिए आए थे। भगवान ये सब किए किस लिए ना, जीव जो है आसक्ति होने के कारण उनको बंधन में कैसे गिरता है, ये भगवान ने दिखाए। तो माया मृग के पीछे दौड़ने के कारण उनको जो है विपत्ति आई, तब जो है राम रावण के युद्ध हुआ। तो इसलिए बताते हैं ये सब ज्ञान का प्रतिबंधक है। आसक्ति और ज़्यादा आसक्ति किसमें, घर में, पुत्र में, पत्नी में, इसमें धन संपत्ति आदि सब में। बोले कि इसलिए साधक को क्या करना चाहिए, बोले कि नित्यम च समचित्तत्वम, अपने चित्त को, बुद्धि को समान भाव में रखना है। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते, भगवान पहले बता दिए थे। चाहे सुकृत कर्म हो चाहे दुष्कृत कर्म हो, चाहे आपको इष्ट प्राप्ति हो या अनिष्ट प्राप्ति हो, इसमें बुद्धि को या चित्त को या मन को समभाव रखना है, हाय हाय नहीं होना है। दुख आने पर मन में उद्विग्न न होना और सुख आने पर आनंदित ना होना। बोले कि ये कितना समय, बोले कि समचित्तत्व, बोले कि ऐसा नहीं, नित्यम, बोले कि इसी भाव से नित्य रहना है। चाहे इष्ट पदार्थ हो चाहे अनिष्ट पदार्थ हो। तत्स उभयम ज्ञानार्थत्वात् ज्ञानम उच्यते, भगवान ने यहाँ पर बताए। बोले कि ममता के कारण उक्त भाव उत्पन्न होता है जो बंधन का हेतु है, और उसका अभाव हो जाने से परंपराया ज्ञान उत्पन्न होता है।
नित्यम च समचित्तत्वम तुल्य चित्तता, समान बुद्धि रखना, कभी दुख नहीं होना, कभी सुखी नहीं होना। इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, चाहे इष्ट प्राप्ति हो, इष्ट नाम अनिष्ठानाम, इष्टानाम अनिष्ठानाम च उपपत्तयः, बोले कि इष्ट हो या अनिष्ट हो, बोले कि इष्ट प्राप्ति में हर्ष का न होना और अनिष्ट प्राप्ति में कोप रूप विकार न होना। गुस्सा करते हैं, जब अनिष्ट प्राप्ति हो गई तो मन में क्या है, दुख होता है, क्रोध भी होता है। क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, पहले भगवान ने बता दिए, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु पजायते। लेकिन ये विषय का संग करने पर ही सुख दुख आदि होता है। अगर इसको हम त्याग देंगे, मतलब इसका मतलब है इच्छा ही नहीं करना है। इच्छा करोगे तब जो है बंधन होता है, इच्छा नहीं है तो बंधन नहीं है। जैसे कि मछली जो है खाने की इच्छा से आता है तो वो मरता है, बंधन में पड़ता है, तो वो अपना जीवन को गंवाना पड़ता है। और जो है जो कामी पुरुष होते हैं, वो स्त्री के प्रति आसक्ति होने के कारण वो बंधन में फंस जाते हैं। बोले कि ये विषय भोग जो है ये सब बंधन में डालने वाला है, निकलने वाला नहीं है। तब हर समय अपने चित्त को जो संभाव में रखता है, चाहे इष्ट की प्राप्ति हो चाहे अनिष्ट की प्राप्ति हो, समचित रहना कहा गया है। हर्ष विषाद से शून्य रहने पर बोले क्या होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। जानिया तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जीव कब जागता है, बोले कि जब सब विषयों से उनका मन हट जाता है तब वो जागता है। मन में वैराग्य भाव आ जाता है सबके प्रति, तब जानोगे कि इनको ज्ञान हुआ है। तब जाके विवेक उत्पन्न होता है, वो जानता है कि ये अनात्म वस्तु है, आत्म वस्तु क्या है। अपने स्वरूप ज्ञान का प्रतिबंधक है ये। जब तक स्वरूप ज्ञान नहीं है, जैसे हम बीज बोते हैं तो पेड़ पौधे होते हैं, जिस प्रकार अंकुर है उसी प्रकार फल मिलता है। ऐसे बार बार जन्म होना, बार बार मरना, फिर दुख की भोग करना, जैसे हम कर्म किए हैं उसी प्रकार हमको दुख भोगना पड़ेगा या सुख भोगना पड़ेगा। जैसे हम नींबू बोए तो नींबू के अंकुर में जैसा है वो फल भी ऐसा फलेगा। बीज के अंकुर के अनुसार ही वृक्ष बनते हैं। ऐसे हम कर्मजन्य जो संस्कार अपने अंदर पड़ा है, वो कर्मजन्य संस्कार से ही हमारा जन्म होता है। अगर हम पाप कर्म करके शरीर त्यागे तो आगे जब जन्म होगा तब पाप कर्म में ही हमारा रुचि बनेगी और पाप कर्म करते रहेंगे।
अगर पुण्य में किए तो इसी प्रकार, बोले कि ये जो है सुख दुख का जो कर्म हम किए हैं उसी कर्म के अनुसार ही हमको जन्म लेना पड़ता है, इसलिए अपना स्वरूप ज्ञान में ये प्रतिबंधक है। ये सब ज्ञान का प्रतिबंधक होने के कारण इसको त्यागना चाहिए, ये हेतु है। ज्ञान का हेतु होने से इसे ज्ञान कहा गया है। हर्ष विषाद शून्य रहने पर ज्ञान उत्पन्न होता है। आगे बता रहे हैं, मयि चानन्य जोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विभक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदी। बोले कि मयि च अनन्य जोगेन भक्ति ही अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी। बोले कि मुझ परमेश्वर में अनन्य जोग से, बोले कि अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, व्यभिचारिणी नहीं, अव्यभिचारिणी, व्यभिचार नहीं होना चाहिए। आज ऐसे पूजन कर लेंगे, कल उधर चलेंगे, कल उधर चलेंगे, परसों उधर चलेंगे, ऐसा नहीं है। विविक्त देश सेवन का स्वभाव होना है और संस्कार शून्य अभिनीत प्रकृत पुरुषों की संसद में प्रेम का न होना भी ज्ञान का साधन बताया गया है। बोले कि मयि च अनन्य जोगेन, मयि, मयि मतलब भगवान अपने तरफ से बता रहे, च ईश्वरे, भगवान में। बोले कैसे? बोले कि अनन्य जोगेन अपृथक समाधिना न अन्य भगवतो वासुदेवात् परो अस्ति अतः स एव नो गति इत्येवं निश्चिता अव्यभिचारिणी बुद्धि अनन्य जोगोस्तेन भजनम भक्तिर न व्यभिचरणशील अव्यभिचारिणी साच ज्ञानम। बोले कि आत्मा से पृथक परमात्मा को मानकर, आत्मा से पृथक परमात्मा को मानकर भक्ति करने वाले की भक्ति व्यभिचारिणी होती है। बोले कि ये जो व्यभिचारिणी का अर्थ बता रहे हैं, बोले कि आत्मा से परमात्मा अलग है, ये भावना जिनके अंदर है। क्योंकि भगवान ने बताए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये परमात्मा जीव और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा जो है अंशा अंशी भाव है। आत्मा अंश हो गया, परमात्मा अंशी है, एक ही है। इसमें जो अलग देखता है उनका बुद्धि क्या है? बोले कि व्यभिचारिणी हो जाता है। बोले क्योंकि वह स्वार्थ के लिए ही परमेश्वर से प्रेम करता है। कुछ पाने की इच्छा से, मुझे पुत्र प्राप्ति हो, मुझे धन प्राप्ति हो, मुझे उपाधि प्राप्त हो, ऐसा मान करके जो भगवान को पूजन करता है, बोले कि वो अज्ञान है। ऐसा नहीं है। बोले कैसे? बोले कि अभिन्न भाव से जो परमेश्वर की भक्ति होती है, मैं जो हूँ वो भी वही है, मेरे से अलग नहीं है। इसी प्रकार भक्ति अनन्य भाव से, उसी अव्यभिचारिणी, इसी को अव्यभिचारिणी बता रहे हैं, वो अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। इसके लिए वासुदेव भगवान से पृथक श्रेष्ठ कोई तत्व है ही नहीं।
जितने सारे संसार में तत्व है, भगवान वासुदेव परमात्मा से कुछ भी अलग नहीं है, कोई तत्व नहीं है, वही हमारे आत्मा है और गति है। ऐसी अभिविचारिणी बुद्धि को अनन्य योग कहते हैं। इसी प्रकार बुद्धि जिसमें हो गया है उन्हीं को अनन्य योग कहा गया है। मेरे से वो अभिन्न है, मैं जो हूँ वो भी वही है, परमात्मा का मैं अंश हूँ। भगवान ने 15 अध्याय में बताएंगे, ममई मांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जीव जो है ये मेरा अंश ही है, मम एव अंशः। भगवान ने यही बताएंगे। बोले कि ऐसे अन्य योग से होने वाली भक्ति बोले क्या है, व्यभिचारिणी नहीं होती, अव्यभिचारिणी है। वह भक्ति ज्ञान हेतु होने के कारण, वो भक्ति क्या है, ज्ञान का कारण है। ज्ञान शब्द से कही गई है। अरण्य, नदी, पुलिन, देवालय आदि स्थान स्वभाव से ही विविक्त देश माने जाते हैं। नैमिषा अरण्य में, नैमिष अरण्य जैसा, और गंगा, जमुना, नर्मदा, ये सब नदी, नदी पुलिन, देवालय और स्थान का, जैसे हमारा 4 धाम है और 12 ज्योतिर्लिंग है, ये सब देश माने जाते हैं। ये स्थान स्वभाव से ही विविक्त देश माने जाते हैं। बोले कि यदि ऐसा देश सुलभ न हो तो संस्कार के द्वारा उसे अपवित्रता एवं स्पर्श व्याघ्रादि हिंसक जंतुओं से रहित कर लेना चाहिए। मान लो ये पुण्य देश में हम नहीं हैं, फिर भी जो है अपने बुद्धि के द्वारा इसको ऐसे, ये इसी को ही पुण्य सोच करके जहाँ रह रहे हैं उसी को रह करके ऐसे ही कर लेना चाहिए। उस देश के सेवन करने का स्वभाव बना जाना ज्ञान उत्पत्ति में निमित्त माना गया है। जहाँ पर रहे हो वही तीर्थ है, उसी को ही मानना चाहिए। और वो जो है वो ज्ञान, अभी कोई दुखी होते हैं, देखो इसमें क्यों मना किए, अरे वो तो गंगा किनारे रहते तो वो महात्मा लोग कितना पुण्य है, पुण्य नदी है, दुखी होते हैं। और वो सोच करके यहाँ पर अपना साधन छूट जाता है और वहाँ जाने के लिए प्रयत्न भी करते हैं, कैसे रहेंगे, कैसे जाएंगे, इसमें समय गवा जाता है। भले कि इसी प्रकार नहीं होना है, क्योंकि विविक्त देश में चित्त जो है प्रसन्न रहता है। आत्मा परमात्मा एवं इन दोनों में अभेद भाव का चिंतन करने की अभाव उत्पन्न होती है, भावना उत्पन्न होती है। इसीलिए विविक्त देश सेवित्वों को ज्ञान कहा गया है। ये भगवान ने बताए। आगे की बात जो है हम लोग कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।